औरतन के मामला गमकत को पूरी रात गुजार देती। लेकिन आज हमारे हाफिज साहब ने मिलाद करा के हमारी माँ बहन बेटियों को गुनाह से बचा लिया। इको न रखना भैया, इको बिल्कुल बंद कर दो। लेकिन हो सकता है ख़त्म होए के बाद कहीं है आन होत है और गमकाए ले है। ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, अब होशियार हो जाओ, जागो, अब गफलत का टाइम नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है। अभी हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म खान साहब ने बहुत अच्छा हमको आपको झंझोड़ा। अल्लाह उनकी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ऐ लोगो तुम लोग अपने उस रब से डरो। किससे? अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उस रब से डरो जिसने तुम सबको एक जान से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भैया बीच में डिस्टर्ब न करो बेटे, ठीक है जो कुछ है माशाअल्लाह। राह दो, ठंडी लगी है अभी, राह दो। हाँ बैठ जा बेटा, आप लोग भी बैठ जाओ। ऐ लोगों अपने उस रब से डरो जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया। एक जान से मुराद कौन है? वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आदम ही की तो औलाद हम सब लोग हैं। व खलक़ा मिन्हा ज़ौजहा, और आदम ही से आदम की बीवी को पैदा किया। हमार तुम्हार बीवी दूसरे घर के होते, अब आदम अलैहिस्सलाम की बीवी खुद उन्हीं से पैदा। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और उन्हीं दोनों से यानी आदम व हव्वा से अल्लाह ताला ने मर्द औरतों को दुनिया में फैला दिया। उस परवरदिगार से डरो, एक जान से पैदा किया है। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे, गमगीन रहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम मेरी जन्नत में कोई कमी है? आदम ने कहा था, या अल्लाह तेरी जन्नत में सब कुछ है लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं है। कहा क्या? कहा सब कुछ है लेकिन इस जन्नत में मेरी बीवी नहीं। काश अगर इसी जन्नत में मेरी बीवी भी मेरे साथ होती तो यह जन्नत तेरी मुझे बहुत अच्छी लगती। अच्छा ये बताओ, जब आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे तुम्हारे अब्बा हैं, बग़ैर बीवी के उनको जन्नत अच्छी नहीं लगी, तो हमका आपका ये खड़हर घर अच्छा लगी है? इसीलिए बताया गया है कि औरतें, जो घर औरत से खाली रहता है उस घर में रौनक नहीं होती, और जिस घर में कोई औरत होती है वो घर मिसले जन्नत रहता है। सही। इसीलिए लड़कियों के कई फन बताए गए कि जब लड़की होती है तो उसकी वजह से रोज़ाना 10 रहमतें घर में आती हैं। और लड़की जवान होकर जब शौहर के घर में कदम रखती है तो उसका घर मिसले जन्नत बन जाता। और वही जब कोई बच्चे की माँ बन जाती है शौहर के घर में, तो उसके कदमों के नीचे उसके बच्चे की जन्नत होती है। बेशक बड़े इसके दर्जात हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत अच्छी न लगी, तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नींद दे दी। आदम सो गए तो उनकी बाईं पसली की एक हड्डी अल्लाह ताला ने निकाला और उसी से कहा हो जा, तो फौरन हज़रत हव्वा बन के वो हड्डी तैयार हो गई। हाँ, आँख खुली, देखा खूबसूरत हव्वा खड़ी है। पूछा या अल्लाह ये कौन है? कहा आदम ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत में होने वाली बीवी। जब बीवी का नाम सुना तो आदम अलैहिस्सलाम हव्वा की तरफ बढ़े
तो अल्लाह ताला ने फरमाया आदम अभी नहीं, पहले हवा का महर अदा करो। पूछा महर? महर क्या अदा करें? अल्लाह ताला ने फरमाया था आदम आखिरी ज़माने में मेरे एक महबूब दुनिया में पैदा होंगे जिनका नाम नामी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मेरे महबूब पर तुम 10 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ दो, अल्लाह ताला तुम्हारा महर कबूल फरमा लेगा। 10 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में रहकर मेरे नबी पे 10 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ा था। अच्छा ये बताओ, हम सब आदम की औलाद हैं कि नहीं औलाद हैं? सब हैं। सुन्नी वहाबी सब हैं कि वहाबी वो कोई दूसरे के रूह हैं? सब आदम अलैहिस्सलाम के लड़के हैं। और हदीस शरीफ में है कि माँ बाप की नाफरमान औलाद, माँ बाप की नाफरमान औलाद पर जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी हराम है। जो औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करे अल्लाह ताला उसे जन्नत की खुशबू से भी दूर रखेगा। तो आदम अलैहिस्सलाम सलाम पढ़ रहे हैं और उनकी औलाद कहती है शिर्क है, शिर्क है। तो बताओ जो सलाम नहीं पढ़ते वो आदम की नाफरमान औलाद हैं कि नहीं है? बोलो। और जो वफादार औलाद हैं वो अपने बाप के नक्शे कदम पे चलते हैं। हम सब अपने बाप दादा आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। उन्होंने मेरे नबी पे सलाम पढ़ा था तो हम भी पढ़ रहे हैं। सलाम पढ़ा, महर अदा हो गया। अच्छा ये बताओ, ये आदम ही के लिए ख़ास था कि सबके लिए है? सबके लिए नहीं है भाई। आप लोगों के लिए अगर हो तो जैसे 51,000 21,000 महर बंधावत हो तो क्या मेहरुआ कमरा में यहाँ जाके कहा या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक के बाद महर अदा होगी? सलाम से महर सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का अदा हुआ है और हमको आपको महर देना है। महर देना वाजिब है। कुरान कहता है दो सदक़ातिहिन्ना निहला, ऐ मेरे बंदो तुम औरतों का महर खुशी ही की रात में उन्हें दे दो। जो लोग महर नहीं देते, हदीस शरीफ में है कि मियाँ बीवी क़यामत के दिन ज़ानी की शक्ल में उठाए जाएंगे, गोया कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी ज़िना किया। इसलिए लोगों महर हस्बे हैसियत बंधवाओ और महर अदा करो। महर का अदा करना वाजिब है। लेकिन आज महर बंधा लेंगे और के बाद जइए पहली रात मेहरुआ कमरा में यहाँ तो सलाम करिए तो के बैठिए तो कहिए तनी माफ़ कर दो, तनी माफ़ कर दो। अब बताओ पहली रात में माफ़ी मांगत औरतियों जान जात है यूँ मर्द नहीं है मेहरा है। अगर ये तनको मर्दाना वाली शान हो तो पहली मुलाकात में माफ़ी मांगत है? ऐ लोगों माफ़ी न मांगो बल्कि उसका महर उसे हवाले करो। माफ़ी न मांगो, महर दे दो। ये महीना शव्वाल का है तो शव्वाल का महीना ख़त्म हो गया। आज चाँद ज़िक़ादा का नज़र आ गया। ऐ लोगों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादी किया। पहली शादी सरकार ने 25 साल की उम्र में किया। 25 साल के मेरे नबी जवान थे और जिससे शादी किया उनकी उम्र कितनी थी? 40 साल। और उनका नाम था खदीजा। बेवा थी, 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। एक दफ़ा अतीक से शादी हुई, 2 लड़के पैदा हुए, अतीक का इंतकाल हो गया, खदीजा बेवा हो गई। और उसके बाद फिर दूसरी शादी किया, फिर 2 बच्चे पैदा हुए, फिर बेवा हो गई।
हज़रत खदीजा ने हज़रत खदीजा ने अहद कर लिया कि अल्लाह ताला ने हमको 2 मरतबा बेवा कर दिया, अब हम तीसरी शादी नहीं करेंगी। 40 साल की उम्र हो चुकी थी, दौलतमंद भी बहुत थी और हुस्न जमाल में मक्का में बेमिसाल थी। कोई औरत उनकी तरह हसीन व जमील मक्का शहर में नहीं थी। बहुत से लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन हज़रत खदीजा सबके पैगाम को ठुकराती रहीं, नहीं करूँगी। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा का माल बेचने के लिए मुल्क शाम गए, सरकार ने अब किसी पे बोझ नहीं डाला, सरकार तिजारत करके रोज़ी खाते थे। मक्का में किसी का माल ले जाते और मुल्क शाम में बेचते, लाके देते तो वो मजदूरी देता। हज़रत खदीजा ने कहा था कि मेरा भी माल बेच दो, तो हुजूर हज़रत खदीजा का माल लेके मुल्क शाम गए और बेचा, बहुत नफ़ा मिला। जब सरकार वापस मुल्क शाम से मक्का आने लगे, खदीजा को पता चला कि आज मेरा माल बेचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आ रहे हैं, तो खदीजा अपने छत पर चढ़ गईं, रास्ता देखने लगी। क्या देखती हैं कि अरब में बहुत तेज़ धूप है पूरी दुनिया में, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं तो उन पर आसमान, उन पर बादल का टुकड़ा साया किए हुए चल रहा है। पूरी दुनिया धूप में और वो बादल के साए के नीचे। ये मेरे नबी का मौजिज़ा था। खदीजा के दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। एक तरफ सरकार का इखलाक भी उनको पसंद था, दूसरी तरफ सरकार की सच्ची बोली। तो खदीजा ने सरकार से निकाह का पैगाम भेजा और कहला भेजा, या मोहम्मद इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका, ऐ मोहम्मद मैं तुम्हारे निकाह में आना चाहती हूँ, मुझे तुम अपने निकाह में कबूल कर लो। क्यों? लिहुस्न खुल्क़ी का, तुम्हारे अच्छे अखलाक की वजह से, वली सिद्क़ी हदीसी का, और तुम्हारे सच्ची बोलियों की वजह से। बेशक क्या आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप हमेशा सच बोलते हो। और दूसरी बात यह है कि आपका इखलाक बड़ा अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हारे निकाह में आनी चाहती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खदीजा का पैगाम सुना तो फरमाया कि जाके खदीजा से कह दो कि मेरे अब्बा अम्मा तो नहीं है, लेकिन अभी दुनिया में हमारे चचा लोग मौजूद हैं। हम चचा लोगों के बीच में रखेंगे, अगर वो लोग इजाज़त देंगे तो ये रिश्ता होगा। सरकार ने खुद कोई फैसला नहीं किया। और आजकल लड़के खुद फैसला कर लेते। जहाँ कोनो बिटिया तनी मुस्कियान वाले के भाग्य दिल्ली बम्बई, अब अप्पा हुआ थाने में तूरे जात, घर कुड़ुक्की होते और कलकत्ता दिल्ली मौज करत हैं। ऐ नौजवानों, अपने नबी की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। खदीजा जैसी आज कोई औरत नहीं है, लेकिन खदीजा ने नबी के निकाह में आना चाहिए तो सरकार ने अपने ख़ानदान के ऊपर मौकूफ़ कर दिया, खुद से फैसला नहीं किया। गए अपने घर में, चचा लोगों को बिठाने के बाद खदीजा की बात दोहराई तो हुजूर के सबसे बड़े चचा अबू तालिब खड़े हो गए और कहने लगे अपने भाइयों से कि मेरे भाइयों, पूरे अरब में मेरे भतीजे मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है और खदीजा जैसी औरत मक्का में नहीं है, इसलिए रिश्ता मैं पसंद करता हूँ। और उसके बाद अबू तालिब ने खदीजा का निकाह रसूलुल्लाह से पढ़ा दिया और महर में अबू तालिब ने 10 ऊँट सरकार की तरफ से अबू तालिब ने खदीजा को अता किया और खदीजा रुखसत होकर के सरकार के घर पहुंच गए। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, इससे पता चला कि कोई भी रिश्ता हो तो माँ बाप की मर्ज़ी से होना चाहिए, ख़ानदान की मर्ज़ी से। जब ख़ानदान की मर्ज़ी से, माँ बाप की मर्ज़ी से निकाह होता है तो अल्लाह ताला उसमें खैर व बरकत रखता है। सरकार की पहली शादी ख़ानदान की मर्ज़ी से हुई
तो खदीजा ने मेरे नबी को कैसा सुकून पहुंचाया, कैसा सुकून पहुंचाया, ऐसा सुकून पहुंचाया, ऐसा सुकून पहुंचाया कि हदीस पाक में है कि हुज़ूर गारे हिरा में इबादत करते थे तो खदीजा खाना पानी लेके जाती थी गारे हिरा में। 4 किलोमीटर दूर है काबा से, सरकार के घर से 4 किलोमीटर दूर गारे हिरा, वहाँ जाती थी उस तेज़ धूप में खाना लेकर, और फिर चढ़ के ऊपर जाती थी जहाँ आज हाजी चढ़ते हैं तो 4-5 घंटा लगता है चढ़ने में, अपने शौहर को खिलाती थी। एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, रवायतों में है कि मुसलसल खदीजा ऐसे अपने शौहर का खाना पानी गारे हिरा 15 साल तक लेके जाती रही। अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। 15 साल तक शौहर को खाना पानी खिलाती रही। तब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील को भेजा, फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बीवी खदीजा को पैगाम दे दो कि अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत में मोतियों का महल बना के रखा है, और जाके कह दो कि तुम्हारे रब ने तुम्हें सलाम भेजा है। बेशक। पता चला एक औरत जब शौहर को राज़ी करती है, शौहर की खिदमत करती है, तो अल्लाह ताला उस औरत के लिए जन्नत में बेहतर महल बनाता है। बेशक। खदीजा को खुदा का सलाम मिला, किस वजह से? शौहर की खिदमत की वजह से। इसीलिए हदीस पाक में अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, व ज़ौजुहा नहा राज़िन, और उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फदखलतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी जो अपने शौहर को राज़ी कर ले। खाना 15 साल तक खिलाया, और जब सरकार पर 15 साल के बाद हज़रत जिब्रील कुरान लेके नाजिल हुए और फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ महबूब तुम अपने रब के नाम को पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो हुजूर को कुछ बोझ महसूस हुआ। तो जब जिब्रील कुरान की सूरत सुना के चले गए तो हुजूर घर आए और खदीजा से कहते दम्मिलूनी या खदीजा, आए खदीजा मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। खशी तो अला नफ्से, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। तो ये मेरी माँ बहनों, खदीजा के ऊपर कुर्बान जाओ। 15 साल तक गारे हिरा में ले जाके खाना पानी खिलाया, और 15 साल के बाद जब सरकार आए परेशानी जाहिर की, तो खदीजा ने सुकून भी सरकार को दिया। कैसे सुकून दिया? बुखारी की हदीस में खदीजा ने समझाया था, वल्लाहि ला तुख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे महबूब तुम घबराओ नहीं, अल्लाह तुमको कभी जलील नहीं कर सकता। आपको परेशान अल्लाह नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि तुम लोगों पर रहम करते हो। जो किसी पर रहम करता है अल्लाह उसको कभी जलील नहीं फरमाता, अल्लाह उसे इज्जत देता है। वतहमलुल कल्ला, और कमज़ोरों का बोझ तुम लाद के उनके घर तक पहुंचाते रहते हो। सरकार किसी का बोझ देखते थे, गरुआ की गर्दन दब रही है, तो सरकार उसका बोझ अपने सर पे रख के उसके घर पहुंचा देते थे। लोगों का सौदा सरकार बाजार से खरीद कर उनके घरों पहुंचाया करते थे। और आज हम मौलाना हो गए तो अपने सौदा खरीदत हमका शर्म लागत कि मौलाना हो गए थे कि 2 किलो आलू लादे चली। और सरकार खुद अपना सौदा अपने हाथ से खरीदते थे, और जो हाजतमंद होते थे उनका सौदा खरीद कर उनके घर पहुंचाया करते थे। कहते हैं जब तुम्हारा अमल इतना अच्छा है तो अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेगा। वतक्सिबुल मादूमा, और तुम यतीमों और बेवाओं को कमा के खिलाते रहते हो। तो जो यतीमों बेवा पे रहम करे, उनको खिलाए, अल्लाह उसको कभी बर्बाद करेगा? कभी नहीं हो सकता। वतक़रिद दईफ़ा, और तुम मेहमानों की इज्जत करते हो।
इज्जत करना मेहमान की, ये भी मेरे नबी की सुन्नत से है ना। जितना मेहमान को खुश कर पाओ खुश करने की कोशिश करो। तो सरकार ने माँ ख़ानदान की मर्ज़ी से निकाह किया तो देखो कैसी बीवी मिली जो ज़िंदगी भर सुकून में रही। और जब तक खदीजा ज़िंदा रही मेरे नबी ने दूसरी शादी नहीं किया। क्या खदीजा ने सरकार का दिल लुभाया। और जब खदीजा का इंतकाल हो गया तो सरकार ने हज़रत आयशा से निकाह किया। यही महीना जो आज गुजरा है ना दिन, इसी शव्वाल में सरकार ने अपनी शादी की थी हज़रत आयशा से। अब आयशा को रुखसत करा के लाए तो सरकार ने वलीमा कितना किया था, कई बकरा कटाए थे। रवायतों में लिखा है कि सिर्फ एक प्याला दूध था मेरे नबी के पास और उसी एक प्याला दूध में एक एक घूंट सहाबा को दूध बांट दिया और फरमाया ऐ लोगो यही मेरा वलीमा है। एक प्याले में वलीमा। ऐसे सरकार ने हज़रत सफ़िया से जब शादी किया तो उनके शादी के मौके पर भी हुजूर ने वलीमा किया था। क्या किया था? रोटी और खजूर। हम लोग मलीदा बनवाते हैं तो रोटी और गुड़ या रोटी शक्कर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी का मलीदा बनवाया था तो खजूर और रोटी दोनों को मिला के मलीदा बनवाया और मदीने में तकसीम कर दिया और फरमाया ऐ मदीना वालों यही मेरा वलीमा है। अच्छा आप बताओ सरकार के यहाँ कोई कमी थी? चाहते तो कई बकरा कटाते, खूब वलीमा करते, लंगर चलाते, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्यों? सिर्फ तालीम उम्मत के लिए कि हमारी उम्मत में बहुत गरीब भी होंगे जो बढ़ चढ़ करके वलीमा नहीं कर सकते। तो जब गरीबों को वलीमा का मौका आएगा तो अगर लंबा वलीमा नहीं कर पाएंगे तो गमगीन नहीं होंगे, मेरी ज़िंदगी को देखकर उनको सुकून मिल जाएगा। इसलिए कि नबी की ज़िंदगी हम सब के लिए नमूने अमल है, वरना सरकार के पास क्या नहीं था। सरकार खुद कहा करते थे हदीस पाक में, या आयशा, आयशा सुन लो, लौ शीतो लसारत मैया जबालुज़्ज़हबे, क्या आयशा अगर मैं चाह लूँ तो सोने के पहाड़ मेरे पीछे पीछे चला करें। जिस नबी को खुदा ने इतना इख्तियार दिया कि चाहें तो सोने के पहाड़ पीछे पीछे चलें, वो नबी वलीमा कर रहे हैं तो एक प्याला दूध में मदीना वालों का वलीमा फरमा रहे हैं। ऐ लोगों, आप भी ज़्यादा फजूल खर्ची न करो। आज अफसोस है कि हमारा बच्चा जाहिल है, हम पढ़ा नहीं पाते और शादी इतनी धूम से करते। हम 10 लाख रुपया शादी में लगा रहे हैं, हमारा पड़ोसी घर में बीमार पड़ा है, उसके इलाज के पैसे नहीं हैं, वो तड़प रहा है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इंसानियत अपने अंदर हमको आपको पैदा करना चाहिए। देखिए निकाह बहुत ही बेहतर चीज़ है। हुज़ूर फरमाते मन तज़व्वजा, जिसने शादी किया फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। निकाह किया तो आधा दीन उसने मुकम्मल कर लिया। तो निकाह इसीलिए मेरे नबी की पसंदीदा सुन्नत है। अल्लाह ताला होने वाले निकाह को मुबारक फरमाए। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, ऐ लोगो बीवियाँ तुम्हारी लिबास हैं। बीवी को अल्लाह ने लिबास बताया। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। जैसे हम और आप कपड़ा पहने, हमारी आपकी इज्जत छुपी हुई है, तो बीवी लिबास है। इसका मतलब यह है कि बीवी अपने ससुराल की कोई बुराई कहीं बयान न करे, शौहर की कमी न बयान करे, सास की कमी न बयान करे, क्योंकि अल्लाह ने बीवी को लिबास बताया है और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना।
लेकिन आजकल देखा जाता है बिटिया यही है ससुराल, तो कि 2-3 दिन के बाद लौट के जाई हैं तो अपने महतारी से एक बुराई जड़ी है। हमारा आदमी भाई मेर है, हमारा नंद मेर है, हमारा भाई मेर, दुनिया भर बुराई। उसके बाद मर्दबा जब आने जाए तो घर भर बैठा के उका थुकी हैं क्या रे तोर बहनिया हमरे बिटिया काहे मेर कहे, तोर महतरिया काहे मेर कहे। अब बेचारा वो सुनत है, सब बैठे उका झाड़ा था, वो बैठ सुनत है गुटुर गुटुर, वो सोचा था ठीक है अब की ले तब तुमका कूटी थे कायदे से। हाँ। और जब लड़का आवत है कुटाई शुरू करत है तब बाँ चिल्लात है, अरे तुम अपने ससुराल की बुराई ना करो, कोई कमी हो तो उस पर पर्दा डालो। अल्लाह ताला ने तुमको लिबास बताया है और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। तुम पर्दा डालो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो किसी के ऐब पर पर्दा डालेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके सारे ऐबों पर पर्दा डालेगा। तो माँ बहनों से गुजारिश है कि अपनी ससुराल की बुराई कहीं न बयान करो, ताकि ससुराल में तुम्हारी इज्जत हो और मरने के बाद अल्लाह तुम्हें बेहतर मकाम अता फरमाए। बीवियाँ कमक्ल होती हैं, इनकी कमकली पे हमको जाना नहीं चाहिए। हदीस पाक में नबी बकरी नबी सईद खुदरी, हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है, क़ाला ख़रज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अदहा व फ़त्रिन इलल मुसल्ला, हुजूर ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह गए। फ़मर्रा अलन निसा, तो औरतों के पास से सरकार का गुज़र हुआ। हुजूर के ज़माने में औरतें भी ईदगाह नमाज़ पढ़ने जाती थी। जब हुजूर औरतों में पहुँचे तो हुजूर ने तकरीर किया, या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमात, तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। इन्नी उरीतुकुन्न अक्सर लिन्नारी, इसलिए कि मैंने तुम लोगों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा देखी है। सरकार ने कैसे देखा? बदरिए वही, अल्लाह ताला ने वही फरमाया, वही से सरकार ने जाना कि जहन्नम में मर्द कम औरतें ज़्यादा। तो सरकार ने फरमाया औरतों सदका करो, तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज़्यादा है। तो मदीने की औरतों ने पूछा था, वह बिमा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल हम लोगों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा क्यों है? तो सरकार ने फरमाया था, तकफुरुनल अशीरा, पहली वजह यह है कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, शौहरों की नाफरमानी करती हो, नाफरमानी की वजह से तुम जहन्नम में जाओगी। पता चला औरत के ऊपर ज़रूरी है कि जब मर्द किसी काम के लिए कहे तो फ़ौरन उसको बजा लाए। नाशुक्री औरतों में ये चीज़ ज़्यादा है। देखा जाता है जौन मांगे तो उन पेश करो, ज़िंदगी भर पुरिया को यक्को काम मत चूके तो कहें तुम ज़िंदगी भर हम का जा रहे हो, तुम कभू हमारे को बात मानो, तुम सब दिन हमका परेशान की हो, जलाए हो, फ़ौरन ज़िंदगी के ऊपर पानी फेर देती। जैसे हमारे यहाँ के मामला हम नाम न लेवे, छोटी मछली है तो एक आदमी बनवाइस, तो क्या जब खाए बैठा तो मछलियाँ कड़वान, तो बीवी से कहा थे अरे कड़वात का है, तो कहा था तू है जू जरना, तू सब दिन लेकिन लगाया है, तो कहे ना ही रे कड़वात है रे, तो बिटियवक दी तो बिटियवक है, तो वो कहते हाँ अम्मी कड़वात है, तो कहीं ना अरे थी निमकौरी तलवा धरा रहा है, वो कहा तो नहीं डाल दिया मछली में रे। जब उठाई देखे तो कड़वा तेल शीशी भरी धरी और निमकौरी तेल शीशी खाली। तब कहते हाँ हम जान नहीं पाए, वही तलवा डाल दी। बताओ डारे बैठे निमकौरी तेल और मछली कड़वात है, तो कहा था तू है जू जरना। सरकार फरमाते हैं तुम्हारी नाशुक्री तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। दूसरी वजह फरमाते व तु कसर नल्लाना, और दूसरी वजह यह है कि तुम बद्दुआएँ ज़्यादा करती हो। बद्दुआ न करनी चाहिए,
इसलिए कि अपने नबी की ज़िंदगी हमको नज़रों के सामने रखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से 70 किलोमीटर पैदल जा कर के ताइफ में जब दीन की तबलीग किया था तो मक्का के ताइफ के लोगों ने पत्थर चलाए थे। तो मेरे नबी पर जब पत्थर पड़े थे पिंडलियाँ फूटी थीं, जूता खून से मेरे नबी का भर गया था। इतना ज़ख्मी करने के बावजूद भी मेरे नबी ने ताइफ वालों के लिए बद्दुआ नहीं किया था। हदीस में हुजूर ने ऐसे मौके पर भी हाथ उठाकर ताइफ वालों के लिए दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यअलमून, इसलिए कि ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं।